हेलो, दिस इज डॉक्टर दानिश। वेलकम टू एनएफए क्लासेस। आज का ये जो हमारा वीडियो क्लास है ये मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का सेकंड पार्ट है। पिछले वीडियो क्लास में मैंने आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझाया था। इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बहुत सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट वे में आपको समझाया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल मेंडल ने कई तरह के क्रॉस कराए थे। मेंडल ने पी प्लांट्स पे क्रॉस कराए। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम पढ़ते थे, ठीक है, जो पढ़ा है, तो उसमें हमने क्या देखा था कि मेंडल ने दो पी प्लांट लिए, एक टॉल था, एक डाफ था, ठीक है, और उन दोनों में आपस में क्रॉस कराया। ठीक है, तो वहां पे सिर्फ एक एक ट्रेट को यानी कि आप ये समझ लीजिए वन पेयर ऑफ ट्रेट को वहां पे कंसीडर किया था मेंडल ने। ठीक है, यानी कि हाइट, कैरेक्टर आपका हाइट था, उसके दो डिफरेंट ट्रेट थे, टॉलनेस और डाफनेस। उन दोनों के बीच में पी प्लांट के बीच में क्रॉस कराया था। जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसको समझाने के लिए हमको डाई हाइब्रिड क्रॉस से समझाना पड़ता है। ठीक है, ये यानी कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कराए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उनको जो कंक्लूजन्स मिले, उनके बेसिस पे उन्होंने जो उनको रिजल्ट मिले, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या करा, जो कंक्लूड किया, तो उससे क्या निकला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए और उसके जो रिजल्ट्स आए, जब उनको कंक्लूड किया तो उन्होंने पाया कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया गया। ठीक है, ऐसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी कराया। तो मेंडल के वैसे दो ही लॉ हैं जो मेन हैं, जिनको आप जानते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि मेंडल ने जो पी प्लांट कंसीडर किया था, उसमें कुछ चीजें खास थी जिसकी वजह से मेंडल जो थे अपने एक्सपेरिमेंट को कराने में सक्सेसफुल हुए और उनको अच्छे रिजल्ट आए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि मेंडल ने जो पी प्लांट चुना था, इसमें 7 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि टोटल क्रोमोसोम्स 14 होते हैं। हर क्रोमोसोम जो है वो जोड़े में रहता है, तो 7 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं पी में। ठीक है, मेंडल ने जैसे इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझाने के लिए क्या लिया था कि राउंड येलो, ये दरअसल सीड के कैरेक्टर को कंसीडर किया था। एक पी प्लांट में जो मटर के जो दाने होते हैं वो राउंड और येलो थे, और दूसरे पी प्लांट में जो मटर के दाने थे वो रिंकिल्ड और ग्रीन थे। ठीक है, और एक अच्छी बात ये थी कि मेंडल को ये सब अच्छे रिजल्ट आए, तो ये इस वजह से भी आए कि ये जो ट्रेट थे डिफरेंट, यानी कि राउंड, रिंकिल, येलो, ग्रीन, ये सारे के सारे जो ट्रेट थे वो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्ट, जो 7 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम थे पी में, उनमें डिफरेंट पेयर पे प्रेजेंट थे, एक ही पेयर पे प्रेजेंट नहीं था। एक ही पेयर पे अच्छा दो जीन जब प्रेजेंट होते हैं, तो आपने जैसे टीएच मॉर्गन ने डिफाइन किया था, उनके स्टूडेंट ने डिफाइन किया कि वहां पे जब दो जीन किसी एक क्रोमोसोम्स पे होंगे तो वो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है उन दोनों जीन में जो कि प्रेजेंट है किसी एक क्रोमोसोम्स पे या एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे हम कहेंगे, तो वो जो है वो आपस में लिंकअप हो सकती हैं, दोनों आपस में जुड़ी हो सकती हैं, और वो पार्शियल लिंक भी हो सकती हैं और कंप्लीटली लिंक भी हो सकती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उनमें जो रेशियो आएगा वो बदल जाएगा, वो मेंडल के जो सेकेंड लॉ है उसको फॉलो नहीं करेगा। तो मेंडल इस बात में फॉर्चुनेट थे कि ये जितने भी इन्होंने कैरेक्टर लिए थे, जैसे इन्होंने ये लिया था राउंड, तो ये मैं आपको क्रोमोसोम दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे राउंड का हम यहां मान लेते हैं, कैपिटल आर यहां था। ठीक है, और दूसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो था, ठीक है, इसमें हम कैपिटल वाई यहां मान लेते हैं, मान लीजिए यहां था, तो टू पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम से। ऐसे यहां पे भी इन्होंने दो पेयर थे, ये इस पे क्या था, इसमें हम स्मॉल आर यहां मान लेते हैं। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, अभी हमें एग्जैक्ट हमें नहीं मालूम है, वाई। तो यहां पे भी देखिए, यानी कि यहां पे भी मैंने 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाए, यहां पे भी 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाए। तो यानी कि जो ट्रेट थे, जो डिफरेंट यानी कि दो ट्रेट को यहाँ पे लेके क्रॉस कराया गया, तो दोनों ही ट्रेट यहाँ पे डिफरेंट पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे थे, जिसकी वजह से लिंकेज नहीं हो पाया और मेंडल को एक सुटेबल रिजल्ट आए। ठीक है, डिजायरेबल रिजल्ट आए।
अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या, ये मैं आपको पहले टेक्स्ट में समझा देता हूं, ठीक है। तो दरअसल दिस लॉ स्टेट्स दैट जीन ऑन वन क्रोमोसोम सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ दोज ऑन द अदर क्रोमोसोम ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका हाइब्रिड बनेगा, ठीक है, जब आपका हाइब्रिड बनेगा तो हाइब्रिड में आप देखिए यहां पे किस तरह से क्रोमोसोम्स बनेंगे। हाइब्रिड में ये दोनों पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे आर हमने लिया था, तो हाइब्रिड में स्मॉल आर होगा, आर आर, ठीक है। दूसरे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या होगा, यहां पे हमने वाई लिया था तो वहां कैपिटल रहेगा, ये स्मॉल रहेगा, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ, जब गैमीट बने तो एक आर यहां से आया, एक आर यहां से आया दूसरे पेरेंट से, ठीक है। कैपिटल वाई जो है पहले पेरेंट से आया और स्मॉल वाई दूसरे पेरेंट से आया, और ये यहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पे ये जो कैरेक्टर, यहाँ पे ये जो ट्रेट थे, दो डिफरेंट ट्रेट थे, वो इकट्ठे हो गए। पर यहाँ पे आपको दिखेंगे कितने, यहाँ पे 4 ट्रेट एक्चुअली हैं जो एक जगह पे इकट्ठे हैं। पर आपको जो दिखाई देगा, पौधा जो दिखाई देगा वो राउंड और येलो ही दिखाई देगा, क्योंकि राउंड स्मॉल आर पे, कैपिटल आर जो है स्मॉल आर पे डोमिनेंट है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे डोमिनेंट है, जिसकी वजह से पौधा जो है वो राउंड और येलो ही दिखाई देगा। पर इसके अंदर दूसरे एलील भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वो कहां पे होंगे, वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे होंगे, ठीक है। मतलब इसके जो पेयर का जो सेकंड मेंबर है क्रोमोसोम का, उस पर होंगे प्रेजेंट, ठीक है। और ये कब, ये कैसे सिग्रीगेट होंगे, कैसे सेपरेट होंगे, यही ये लॉ बताता है कि इट स्टेट्स दैट द जीन्स ऑन वन क्रोमोसोम, ठीक है, सेपरेट इंडिपेंडेंटली दोज ऑन अदर। यानी कि ये अलग सेपरेट हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ये जरूरी नहीं है इसी के साथ जाए, है ना। ये हो सकता है इसके साथ भी चला जाए, और ये हो सकता है इसके साथ आ जाए, ठीक है। ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, तो गैमीट फॉर्मेशन, इसमें गैमीट किस किस तरह के बनेंगे, गैमीट जो बनेगा वो यानी कि ये क्रोमोसोम्स अलग करेंगे। आप देख लीजिए, ये कैपिटल आर जो है वो किसके साथ आ रहा है, कैपिटल वाई के साथ। अब आप कहेंगे ये पेरेंट प्लांट में जो कॉम्बिनेशन था वो येलो राउंड ही का था, येलो राउंड इकट्ठे साथ रहते थे, ठीक है। पर ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ये वाला क्रोमोसोम, अब जब ये पेरेंट हो गया, अब जब हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो एक पौधा और ऐसे ही होगा, ठीक है। तो गैमीट क्या होंगे, एक तरह का जो गैमीट बनेगा उसमें ये वाला क्रोमोसोम जाएगा और ये वाला क्रोमोसोम जाएगा, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। दूसरी तरह का जो गैमीट बन सकता है वो क्या है, स्मॉल आर, ठीक है, फिर वो कैपिटल वाई के साथ भी वो इसके साथ जाएगा कैपिटल वाई के साथ, ठीक है। तो गैमीट क्या बनेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। और अब जो है ये वाला जो है कैपिटल आर अभी कहां गया, किसके साथ गया था, पेरेंट में भी जो कॉम्बिनेशन था कैपिटल आर गया था कैपिटल वाई के साथ। तो जब गैमीट बनेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि कैपिटल वाई के साथ ही रहेगा, ये क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली इसके साथ भी जाके गैमीट में, मतलब एक इस तरह का भी गैमीट बनेगा जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। और दूसरा वाला जो है स्मॉल आर जो है, अब जरूरी नहीं है कि अब पहले क्या था, स्मॉल आर जो था कैपिटल वाई के साथ गया था, तो अब की बार ये इसके साथ चला जाएगा। यानी कि 4 तरह के गैमीट बनेंगे जो मैंने यहाँ प्लेस किए हैं। वर्टिकल पोजीशन पे हम फीमेल गैमीट्स को रखते हैं और जो टॉप की पोजीशन है उस पर हम मेल गैमीट को रखते हैं। अब आपस में जब इनका क्रॉस कराया तो क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे मैंने रेड से दिखाया येलो राउंड, तो येलो राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 प्लांट जो होंगे वो पेरेंट प्लांट की तरह दिखेंगे, राउंड येलो दिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, यानी कि राउंड और येलो जो कैरेक्टर था वो तो यहाँ पे भी इकट्ठा था, यहाँ पे भी 9 प्लांट वही बन गए जो इसके थे, ठीक है। अब जो दूसरा पेरेंट था उसका देखिए कॉम्बिनेशन का बन रहा है, वो है आपका रिंकल्ड ग्रीन। तो रिंकल्ड ग्रीन एक ही बना है पर बन रहा है, यानी कि दोनों पेरेंट के जैसे, दोनों जो इनके मतलब डिसेंडेंट थे उससे, यानी कि इनके दादा दादी टाइप का जो रिश्ता बनेगा, यानी कि जो इनके डिसेंडेंट थे, इनके पेरेंट तो ये हुआ
क्योंकि इसमें सेल्फिंग हुई है। पेरेंट के भी जो पेरेंट थे यानी कि इनके जो डिसेंडेंट थे वो उनसे मैच करेगा, जो फर्स्ट डिसेंडेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन है, ये जैसे रिंकल ग्रीन था तो रिंकल ग्रीन एक बनेगा। अब हमने क्या दिखाया था कि राउंड जो था वो येलो के साथ ही इकट्ठा था, यानी कि ये ट्रेट इसके साथ ही इकट्ठा था, पर अब क्या होगा, दूसरी तरह का जो पौधा बना उसमें राउंड जो है अब ग्रीन के साथ चला जाएगा। देखिए राउंड और ग्रीन, राउंड ग्रीन के साथ चला गया, 3 कॉम्बिनेशन यहाँ बने, राउंड ग्रीन राउंड ग्रीन राउंड ग्रीन, ठीक है। और येलो रिंकल के साथ आ जाएगा, तो ठीक है। तो रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, यानी कि ये जो कैरेक्टर एक साथ इकट्ठे थे, ठीक है, वो सिग्रीगेट कर गए, वो इंडिपेंडेंट थे, वो जरूरी नहीं था कि इसके साथ ही रहेंगे, वो किसी और के ट्रेट के साथ भी कंबाइन कर गए। जब गैमीट का फॉर्मेशन यहाँ पे सेकंड जनरेशन में हुआ तो इस सेकंड जनरेशन में ही आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझा सकते हैं। और दूसरा एक जो बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है जिससे आपके समझ में आ जाएगा कि जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, ठीक है। यानी कि वो जीन जो अलग अलग ट्रेट्स के लिए होते हैं वो सेपरेटली या इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ये वाले जीन जो था वो राउंडनेस के लिए था, ये येलो के लिए था, तो कभी जरूरी नहीं है कि राउंड येलो के साथ ही रहेगा, राउंड आपका ग्रीन के साथ भी जा सकता है और येलो रिंकल के साथ जा सकता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है, जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ऑफ वन अनदर, एक दूसरे से ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये कैरेक्टर आप तभी समझ, ये जो लॉ है वो तभी समझा सकते हैं जब आप कम से कम डाई हाइब्रिड क्रॉस को लें, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ये नहीं समझाया जा सकता क्योंकि वहां पे जो जीन होते हैं, जो ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होते हैं, वो एक ही पेयर ऑफ मतलब जो आपका जो आपने पेयर ऑफ क्रोमोसोम लिया है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, उसी पे होते हैं। तो वहां पे क्या है, वहां पे जो गैमीट का फॉर्मेशन होगा वो मतलब 2 ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 2 तरह के गैमीट की पॉसिबिलिटी बनेगी। यहाँ पे पॉसिबिलिटी 4 तरह की बनती है जिससे 2 नए कॉम्बिनेशन पैदा होते हैं और इससे पता चलता है कि एक क्रोमोसोम पे जो जीन थी वो इंडिपेंडेंटली, मतलब जो गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो इंडिपेंडेंटली ये अलग चला जाएगा, ये जरूरी नहीं है कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही रहे, ठीक है। यहाँ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई आपको दिखेगा क्योंकि पौधे तो राउंड और येलो ही दिखेगा, पर जब गैमीट बनेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। यानी कि इसकी जो इंडिपेंडेंटनेस है कि किसी के साथ भी मतलब गैमीट के फॉर्मेशन में जा सकता है, ठीक है। तो यही कहलाती है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। मुझे आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम जो मेंडल के आगे के इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, को डोमिनेंस है, या और जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उन पर वीडियो बना के पोस्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।